नेमिनाथ नगरमधील सांगली ट्रेडर्समध्ये सुरेश पाटील यांच्या प्रयत्नाने आज आयुर्वेदाचार्य MD PhD डॉक्टर कला कासलीवाल जयपूर यांचे आयुर्वेदिक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। सांगली नेमिनाथ नगरमधील सांगली ट्रेडर्समध्ये सुरेश पाटील यांच्या प्रयत्नाने आयुर्वेदिक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। डॉक्टर कला कासलीवाल जयपूरमध्ये रुग्ण तपासणीसाठी वार्षिक फी केवळ 20 रुपये घेतात। सर्व रुग्णांसाठी ₹1.25 फी आणि ज्या रुग्णांची फी देण्याची परिस्थिती नाही अशा रुग्णांसाठी मोफत औषधोपचार करतात। गेल्या 40 वर्षापासून ही रुग्णसेवा शुश्रूषा त्या करीत आहेत। डॉक्टर कासलीवाल या अनेक सामान्य गरीब गरजू रुग्णांसाठी संजीवनी ठरत आहेत। आज झालेल्या शिबिरामध्ये विविध आजारांवर उपचार करत आयुर्वेदिक औषधे दिली गेली। 300हून अधिक रुग्णांनी या शिबिराचा लाभ घेतला। राजमती ट्रस्टच्या राजनेमी आयुर्वेद आणि नॅचरोपॅथी क्लबच्या वतीनं सांगलीमध्ये पहिल्यांदाच एक नाडी प्रशिक्षण शिबिर, आयुर्वेदिक उपचार शिबिर हे आज आम्ही घेतलेलं आहे। गेल्या 3 दिवसामध्ये जवळजवळ 350हून अधिक रुग्णांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे। डॉक्टर कला कासलीवाल ह्या जयपूरच्या आहेत आणि त्यांच्या वडिलांचं फार मोठं योगदान ह्या आयुर्वेद आणि नॅचरोपॅथीमध्ये आहे। स्वतः त्या जयपूरला आरोग्याचा आश्रम चालवत आहेत आणि बरेच दिवसापासून आम्ही त्यांना सांगलीमध्ये आणण्याचं, सांगलीकरांच्या रुग्णांच्या सेवेसाठी आणायचं ठरवलं होतं आणि त्याचा लाभ आम्हाला मिळाला। जवळजवळ 3 दिवसामध्ये 350हून अधिक लोकांच्यावर त्यांनी उपचार केले आणि खास करून अत्यंत कमीत कमी खर्चामध्ये, कमीत कमी पैशामध्ये हे रुग्णोपचार करण्याचं त्या ठिकाणी आता आमचं सुरू आहे। अनेक लोकांनी, अनेक नागरिकांनी याच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आम्हाला दिलेला आहे। त्यांनीसुद्धा असं सांगितलं आहे की ह्यांना दर निदान 6 महिन्यातून एकदा आपण या ठिकाणी इथं आणा। अनेक लोकांची इच्छा असतानासुद्धा आम्ही त्यांना देऊ शकलो नाही, कारण 3 दिवसामध्ये जवळजवळ 350हून अधिक लोकांच्यापर्यंत ही सेवा ते देत आहेत। आमच्या राजनेमी क्लब हा आम्ही येत्या काही दिवसामध्ये सुरू करतो आहोत। नेमिनाथ नगरमध्ये आमच्या ट्रस्टच्या जागेमध्ये एक 12,000 स्क्वेअर फूटमध्ये एक उत्कृष्ट पद्धतीचं आयुर्वेद आणि नॅचरोपॅथीला वाहून जाणारं असं ह्या आजच्या पद्धतीचा क्लब असेल की ज्याच्यामध्ये आयुर्वेदाचे पंचकर्मा, त्याचप्रमाणे फिजिओथेरपी, ब्लड युरिन चेकअपचं असणारं त्या ठिकाणची अद्ययावत लॅब आणि निसर्गोपचार केंद्र असे सांगलीमध्ये एकाच छताखाली असणारं अशा पद्धतीचं येत्या 1-1.5 वर्षामध्ये सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे। त्याचं प्रत्यक्षात कामकाज हे सुरू आहे आणि येत्या 1-1.5 वर्षामध्ये आपल्या सगळ्याच लोकांच्यासाठी या ठिकाणाहून अनेक लोक हे कायम बेंगलोरला किंवा त्रिवेंद्रमला, केरळाला आयुर्वेदिक थेरपीसाठी जात असतात, जिंदालसारख्या ठिकाणी जात असतात। तर त्या लोकांना ह्या एकाच ठिकाणी ही सगळी त्या ठिकाणी मिळणारी ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा पंचतारांकित अशा पद्धतीच्या आमच्या या राजनेमी आयुर्वेद नॅचरोपॅथी क्लबमध्ये मिळणार आहेत। तर त्याचं सध्या आमचं काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चाललं आहे। या शिबिराच्या माध्यमातून आमच्या राजनेमी क्लबचा हा पहिला प्रोग्राम आम्ही आता लॉन्च केला आहे आणि मला अभिमान वाटतो की फार मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी याचं सहकार्य हे आम्हाला याचं केलेलं आहे। भविष्य काळामध्ये आमचा असणारा हा राजनेमी क्लब, राजनेमी आयुर्वेद आणि नॅचरोपॅथी सेंटर हे आपल्या सांगलीतल्या लोकांच्यासाठी, नागरिकांच्यासाठी, युवकांच्यासाठी हा एक चांगल्या पद्धतीची सेवा सुविधा देणारं केंद्र ठरेल असा विश्वास आम्हाला या निमित्तानं आहे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कासलीवाल है। डॉक्टर कला कासलीवाल मेरी मिसेज है और हमारे यहाँ पे सारा इलाज हाथ से किया जाता है। जैसे स्लिप डिस्क है, जिसके पास डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, वो कहते हैं कि आप 8 महीने रेस्ट करो, हमारे हाथ से उसको ठीक कर देते हैं। 40% उसी दिन उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर थोड़ा सा रेस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम आज से उसको ठीक करते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जैसे थायराइड का इलाज है, डॉक्टर क्या कहता है कि आप रेगुलरली एक टैबलेट जीवन भर खाइए। हमारे यहाँ पे उस थायराइड का इलाज 3-4 सिटिंग में उसको ठीक कर देते हैं हाथ से, जिससे कि उसको जीवन भर दवाई नहीं खानी पड़े। आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने को पद परहेजी तो करनी पड़ेगी। अगर आपने खान पान में गड़बड़ किया तो फिर हो सकता है हो जाए, अदरवाइज वो ठीक होता है। कला जी कासलीवाल पिछले 40 साल से प्रैक्टिस के अंदर हैं। इन्होंने पहले आयुर्वेदाचार्य किया, आयुर्वेदाचार्य के बाद अस्थमा में MD किया, उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर में PhD किया है। और
पूरा हमारे जयपुर में बहुत बड़ा समाज सेवा का काम है। इनके पिताजी आज ऑल इंडिया के अंदर फेमस आदमी हैं। टोटली समाज सेवा का काम है। हमारे यहाँ पे 20 रुपये साल भर की फीस है और 1 रुपये 25 पैसा पर डे का दवा का चार्जेज है। न बाज़ार की दवा लिखते हैं न बाज़ार की दवा देते हैं। हमारे यहाँ पे 100% ओन प्रोडक्शन है। और नहीं और भी बोलता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से आदमी दिखाने आता है। और डॉक्टर कलाजी कासलीवाल ने कम से कम 20 कैंप विदेशों में लिए हैं। 9 कैंप तो हम बैंकॉक में ले चुके, हांगकांग, जापान, मॉरिशस, ये ऐसे कई जगह हमने ये कैंप लिए हैं जहाँ पे लोगों को बहुत रिलीफ मिला है। जापान में भी करीब 400 पेशेंट देखे, बैंकॉक में 400 पेशेंट देखे। एक एक कैंप के अंदर 400 पेशेंट्सों को रिलीफ मिला है। और बाकी हमने यहाँ MP के अंदर कुंडलपुर है, वहाँ पे 32 कैंप लिए हैं हर महीने जा कर के। जयपुर से कुंडलपुर 800 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हर महीने जा कर के कैंप लिया है, फ्री कैंप लिया है और 32 कैंप लिए हैं। इसी प्रकार से कई जगह कैंप लगा चुके हैं। ये तो किस्मत की बात है। इस पाटिल साहब ने कहा कि आप यहाँ कैंप लगाना है। हमने पूना में कैंप लगाया अभी, तो वहाँ करीब 350 पेशेंट देखे। यहाँ पे सांगली के अंदर अब तक 200 पेशेंट देख चुके हैं। आज करीब 100 पेशेंट की बुकिंग है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी सांगली में भी 300 पेशेंट की देखने हुआ है। बाकी लोगों का फ़ायदा, जो फ़ायदा है वो पेशेंट ही बता पाएगा, हम हमारे मुंह से कैसे बताएं। बाकी ये है, हमारे यहाँ पे कम से कम दवा दी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि घर की प्रयोग से उनका इलाज हो सके। नमस्कार, मैं वैष्णवी आप सभी का सी न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य MD PhD डॉक्टर कला कासलीवाल जी जयपुर से है और आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। डॉक्टर को इस धरती पे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जिससे एक डॉक्टर की महत्ता का पता चलता है। और कोरोना पैंडेमिक से हमें डॉक्टर के बारे में पता चला है, हमने डॉक्टर में भगवान देखा है। तो पहले मैडम आपके बारे में और ये जो आयुर्वेदा वर्कशॉप है उसके बारे में आपसे जानना पसंद करूँगी। सभी को जय जिनेम। मैं डॉक्टर कला कासलीवाल जयपुर से, मैंने NIA से MD PhD किया है आयुर्वेद में और मैं वैद्यराज सुशील कुमार जी की पुत्री हूँ। वैद्यराज विगत 65 वर्षों से इस आयुर्वेद क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज सारे त्यागी व्रती मुनि साधु संत जितने भी हैं उनको देखने के लिए वैद्यराज जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन मैं उनकी जगह सारा काम अब कोशिश कर रही हूँ कि संभाल लूँ। और उस पद्धति को, जिस पद्धति से वो काम कर रहे हैं प्राणोपचार के द्वारा सभी को जो लाभ दे रहे हैं, उसी मकसद से मुझे सुरेश जी पाटिल साहब ने यहाँ आपके सानिध्य में मुझे बुलाया है, आपके यहाँ सांगली में। मैं इससे पहले पूना में भी अपना कैंप करके आई हूँ। 3 दिन मैंने पूना में किया है, लूनावाला किया, खंडाला किया। बीच में जितने साधु संत आए उन सबको देखा और अब मैं यहाँ 22 तारीख से काम कर रही हूँ। पहले दिन कितने पेशेंट थे सारा दीदी आपको बताएंगी। और अब 3 दिन हो गए, आज हमारा तीसरा दिन है और आज शाम हमारा काम का समापन हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ काम किया है। धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है सांगली में, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर हमें सांगली में चाहिए है और आप यहाँ आ गई इसलिए आपका स्वागत। मुझे आपको ये पूछना अच्छा लगेगा कि ज़्यादातर लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं रैदर देन आयुर्वेदा, बिकॉज दे थॉट कि आयुर्वेदा टेक्स मोर टाइम टू क्योर द डिसीज़। आप उन पेशेंट को क्या राय देंगे? मैं उन पेशेंट्स को राय दूंगी जो लोग एलोपैथिक में विश्वास रखते हैं। एलोपैथिक जो है हम तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हमारे लिए ठीक है। जो संक्रमित व्याधियां हैं जो इस एयर से होती है, वातावरण से होती है, उनके लिए एलोपैथिक ठीक है। और जो बिगड़ गए हैं और जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं ली जाती हैं, गले से गिटकी नहीं जाती हैं, तो हम ड्रिप के माध्यम से, सुई के माध्यम से या किसी भी तरह ऑक्सीजन के माध्यम से उनको हम वो दवाइयाँ दे सकते हैं।
मगर आयुर्वेद में ये पद्धति अभी इतनी चलित नहीं है, चलती नहीं है। और आयुर्वेद उन रोगों का ट्रीटमेंट करता है जिनका कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं होता है। आयुर्वेद क्रॉनिक व्याधियों को ठीक करता है जो बरसों से चली आ रही है, जो आनुवांशिक हैं, जिनका कहीं ट्रीटमेंट नहीं है, उनको आयुर्वेद में जगह मिलती है। आयुर्वेद के लिए लोगों की धारणा है कि हम आयुर्वेद में जाएंगे तो वहाँ हमें सारा सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, काढ़े पिलाए जाएंगे, आशा वरिष्ठ पिलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो हम त्यागी व्रतियों को काम करते हैं, तो उनके यहाँ तो ये सब दवाइयाँ चलती नहीं है, तो हम सिर्फ शुद्ध बनी हुई दवाइयों को प्रयोग करते हैं, जिसे उन्हें लेने में कोई आपत्ति नहीं होती है और न ही कहीं खान पान का कोई बंधन होता है। मतलब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट डिसीज क्योर होने में देर लगती है, लेकिन पूर्ण रूप से उनको आराम मिलता है। हाँ, और मुझे ये भी आपको पूछना अच्छा लगेगा कि पिछले 2 साल से कोरोना डिसीज आ गया है, तो इज देयर एनी मेडिसिन इन आयुर्वेदा फॉर कोविड-19? हमने इस कोरोना पीरियड में 18 के बाद से 22 तक जितने कोविड पेशेंट्स आए हैं, मैंने सबको जाकर ट्रीटमेंट दिया है। सब ने कहा, घर वाले बहुत मेरे विपरीत हुए कि तुम कहाँ जा रहे हो, उलझ जाओगे। मैंने कहा नहीं, मेरा धर्म ही है, उलझ भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमने सिर्फ 9 दवा पे काम किया है। त्रिकटु, सॉल्ट मिर्च पीपल, त्रिफला, हरड़ भेड़ आंवला और त्रिजात, दालचीनी, इलायची, तेजपात, इन 9 चीज़ पे हमने काम किया है। इसलिए कि हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जो कुछ व्याधियां हैं वो 3 दोषों से होती है, वात, पित्त और कफ। यदि हम इन तीनों को संभाल लिया, तीनों को बैलेंस कर लिया, तो फिर कोई ऐसा रोग नहीं जिसका ट्रीटमेंट ना हो। तो 3 दोष और 9 औषधि और 3 प्रहर, सुबह दोपहर शाम, तीनों के माध्यम से उन कोविड रोगों को हमने चिकित्सा देके उनको लाभ पहुंचाया और 80% लोगों को लाभ मिला है। दूसरा, हमने इसमें प्रयोग किया नींबू का। हमने नींबू को, साबुत नींबू को गर्म पानी में डाल दिया, 1, 2, 4, 5 जितना यूज़ करना था उसको सारे को उसमें डाल दिया। वो पड़ा रहा। जब हमें उसे खाना था, हमने उसमें से नींबू निकाला, रस निकाला, रस में जरा गर्म पानी मिलाया और वो सुबह खाली पेट गटकवा दिया। मुंह में नहीं भरा, पूरा मुंह में डायरेक्ट गटकवा दिया, गले में चला गया। आधा घंटे बाद फिर हमें जो कुछ लेना था लिया। ऐसे हमने उनकी इम्यूनिटी देखकर, उनके बलाबल को देखकर रोगी के, फिर उम्र भी देखी, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसके अनुसार हमने उनको नींबू का प्रयोग कराया। और एक नींबू ही नहीं, हमने 9 नींबू तक उनको प्रयोग कराया दिन भर में। और वाकई जिन लोगों ने नींबू प्रयोग किया उनका इतना इम्यूनिटी बढ़ी, इतना उनको बल बढ़ा कि वह कहीं दूर दूर तक उनके रोग उनके पास नहीं आया। और जो लोग दूर बैठे थे, जो हमसे मिल नहीं सकते थे, उन्होंने टेलीफोन पर हमसे पूछा कि दीदी हमको ये हो गया, हम क्या करें, तुरंत बताओ। तुरंत सबको सलाह दी गई, बताया गया। हज़ारों लोगों को हमने टेलीफोन से ही उनकी व्यवस्था की। बहुत खूब। और मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर बहुत भीड़ है पेशेंट की, मैंने अभी आते देखा है। तो मैं आपको आखिरी सवाल पूछूंगी कि आप जयपुर से हैं, लेकिन हमारे यहाँ के पेशेंट को आपके साथ जुड़े रहना हो तो ऑनलाइन क्या प्लेटफॉर्म है आपके साथ बात करने के लिए? हाँ, यदि जैसे मैं जगह जगह कैंप लेती हूँ तो सारा व्यवस्था ऑनलाइन होती है। हम ऑनलाइन उनसे बात करके, वीडियो कॉलिंग करके, उनकी समस्या को सुनकर, उनकी दवाइयाँ हमारे यहाँ से हम देकर पार्सल, कोरियर, जैसे जो व्यवस्था उनके गांव तक, देश तक होती है, हम उनको व्यवस्था कर देते हैं और सारा ऑनलाइन व्यवस्था हो जाती है। और जो व्यक्ति जैसा है, सपोज हमारे 2 व्यवस्थाएं हैं, जो पे कर सकता है हम उनसे लेते हैं, जो पे नहीं कर सकता हम उनको फ्री ऑफ चार्ज भी दवा उनको भिजवा देते हैं। मगर रोगी तक वो दवा जानी चाहिए, हमारी खुशबू वहाँ तक जानी चाहिए जिससे वो स्वस्थ हो सके। बहुत खूब। एक डॉक्टर ही तो होते हैं जो पेशेंट की उम्मीद और आशा होता है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको सी न्यूज़ की तरफ से बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।